में शुक्रवार शाम मोती डूंगरी स्थित विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष जूली ने केंद्र प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार को अनेक मुद्दों पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, अलवर के लिए भाजपा द्वारा हमेशा बाहर से उम्मीदवार लाकर जनता के बीच खड़ा कर दिया जाता है। साथ ही हाल में प्रदेश सहित जिले में हुए बड़े स्तर पर दल बदल कार्यकर्ताओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी बनाती है, न कि कार्यकर्ता पार्टियों को। किसी कार्यकर्ता द्वारा पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता सबके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जानती है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा उम्मीदवार ललित यादव, विधायक जुबेर खान, विधायक दीपचंद खेरिया, विधायक मांगीलाल मीणा, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित अनेकों जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के आपका सुप्रीम कोर्ट का वकील बनकर आपकी राय लेने काम करेगा। विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ। जब भी कभी आप लोग याद करोगे, आप खड़े मिलेंगे और जिस प्रकार से जुबेर जी कह रहे थे ये चुने हुए मुख्यमंत्री को बंद कर रहे हैं। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बंद किया, अब केजरीवाल जी को बंद कर दिया। और ये लोग चाहते हैं विपक्ष बचे नहीं, इनको कोई बोलने वाला हो नहीं। जो गलती कर रहे लोग, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लोग ठग रहे, लोग जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं, उनको दबा करके रोक दिया जाए। पुराने वाले वक्त में हम लोगों ने पूरे देश में का सही फैसला नहीं किया, तो उसके बाद ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद आम जनता का नंबर आएगा। ये हिटलर की चाल चलने वाले लोग हैं, ये सबको अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, ये जनता की भावना को पकड़ना चाहते हैं, जनता की भावना के साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आपको पुनः निवेदन करता हूं कि अब आप लोग चुनाव तक सारी चीज भूल करके इन 25-28 दिनों के अंदर मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करो। आपका मजबूत चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनके नेताओं की पीढ़ी कांप रही है। वो 5-5, 10-10 लोग मीटिंगों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कुछ भी करो, कैसे भी करो, और अब की बार यहां से मैं चुनाव जिताऊं। लेकिन जनता ने मन बना लिया तो अब की बार हमारे स्थानीय भाई को चुनाव जिताकर भेजेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अलवर ग्रामीण की तरफ से आप लोगों ने जो मुझे पगड़ी पहनाई, भाईचारे की पगड़ी, मैं विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि अलवर ग्रामीण के पगड़ी का मान सम्मान, पगड़ी की इज्जत आप लोगों को हमेशा बनाकर रखूंगा। जीवन में आपकी पगड़ी का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। समझ में आ गया ना, सब लोगों को एकजुट रह के पोलिंग पूरी करनी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 27 तारीख को फार्म बनेंगे नॉमिनेशन, उसमें सुबह 10 बजे स्वरूप क्लास में अधिक से अधिक संख्या में आना। तीसरी बात तुम्हारा काम की भी है, सब लोग नाश्ता पानी करके व्यवस्था है। ये बालाखेड़ा ब्लॉक के अंदर जो हमारी कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया है। कुछ लोगों को मैं आग्रह करूंगा जो लोगों का माला पहना के स्वागत करें। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ। द्वारा बनाए गए, कांग्रेस ने तो बनाया था। हाँ तो बस तो बनाया, वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस ने उनको बनाया था, नहीं कि उनने कांग्रेस को बनाई है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, इनके जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वही राठ का इलाका, जिस इलाके ने पूर्व सांसद को जितनी मदद की, विधायक बनाया, सांसद बनाया, आज उसी क्षेत्र का एक नौजवान बच्चा अगर आगे आता है तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए था। आज जो इज्जत, जो मान सम्मान पूरे अलवर जिले ने डॉक्टर साहब का किया है, ऐसे समय में उनको नहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है उनको, आज कांग्रेस को कुछ देने का समय था। कितनी टिकटें उनको दी, सांसद की भी दी, विधायकी की भी दी, और आज एक टिकट नहीं मिली तो पार्टी बुरी हो गई, हम सब लोग बुरे हो गए। ये बात सोचने वाली है कि आज एक राठ क्षेत्र का एक नौजवान युवा जो वहाँ किसानों की लड़ाई लड़ता है, जो लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा फैक्ट्रियों में, उसकी लड़ाई लड़ता है। अगर उस युवा को कांग्रेस टिकट देती है तो इन लोगों का ऐतराज होता है। डॉक्टर करण सिंह के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? देखिए, समय बताएगा, कोई नुकसान नहीं है। जनता चाहती है कि हमारे यहाँ का लोकल जो लड़का है
जो युवा है, जो हमारी बात के लिए लड़ाई लड़ता है, उसका साथ दिया जाए। पता चल जाएगा, समय बता देगा। कैलाश गुंजल कांग्रेस में आ गए, क्या उनको कोटा से टिकट मिलने वाला है? ये आला कमान का निर्णय है, उन्होंने टिकट मांगा है, निर्णय आला कमान को करना है। मिल भी सकता है, ये नहीं भी मिल सकता। अलग बात है, हर प्रकार की संस्थाएं समाज के अंदर, समाजों की कई विचारधारा हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, यादव समाज का एक बहुत बड़ा दुख था कि अहीर रेजिमेंट की ये डिमांड बहुत समय से करते आ रहे थे। मैंने खुद भी राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखा था और उन्होंने जवाब में मना कर दिया कि हमारा कोई विचार नहीं है। इसी रेजिमेंट की मांग को लेकर ये पूरा यादव समाज माननीय मंत्री जी के पास गया था, खून से लिखा हुआ खत लेके गए थे, वो खत भी पाड़ दिया और ये कहा कि कौन सा फर्क पड़ता है, इस नौकरी में नहीं जाओगे तो और बहुत सी नौकरियां हैं वो कर लो। आज यादव समाज का सबसे ज्यादा युवा आज सेना के अंदर है, सबसे ज्यादा शहीद अगर हुए हैं तो इस राठ क्षेत्र के अलवर जिले के हुए हैं, और आज उनको अग्निवीर जैसी सौगात आप दे रहे हो। अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड इसलिए तो कर रहे थे कि इस इलाके के लोग सबसे ज्यादा सेना के अंदर है तो रेजिमेंट बननी चाहिए, उसमें इन लोगों ने कोई मदद नहीं की। भारत ने उसका समर्थन करते हो आप? जो केवल वो यादव पे जीतने की बात कर रहा है कि एक जाति से जीत जाएंगे। देखिए, एक जाति से कोई नहीं जीतता है। उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं जो अहीर रेजिमेंट के लिए कही गई है। वो भी हमारा एक मुद्दा है कि अहीर रेजिमेंट के लिए भूपेंद्र यादव जी ने कोई मदद नहीं की। सर, जैसा अभी आपने कहा कि जनता चुनाव लड़ाएगी, हमारे खाते फिक्स कर दिए गए हैं, तो क्या चुनाव का खर्चा भी जनता को वहन करना पड़ेगा? वो तो जूली जी ने हाँ भरी है अलवर की। तो जनता जो है, हम तो आपको एडवेट लगाएंगे तो हमारी जनता पैसा देगी तो आपको भी हम चुकाना करेंगे, क्योंकि अभी तो हालत यही है। ईडी को पता लग गया एड्रेस का तो फिर दिक्कत नहीं आ सकती है। और देखिए, ईडी इनकम टैक्स जो भी आए, यहाँ तो खुला काम है, सब लोग सामने, हमें कोई डर नहीं है और हमने तो तय भी कर रखा है। हमें तो डर है कि ईडी आ जाए, पता चलेगा कि जूली के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो बड़ी स्थिति हो जाए। कांग्रेस अलवर में स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी या कोई? सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, बाहरी पे वो आ जाए और लोकल पे आ जाए, हमारा जवान तैयार है। विकास पे आ जाए, भंवर जितेंद्र सिंह जी के 5 साल के काम और 10 साल के बीजेपी के काम गिना नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते, 100 के मुकाबले 1 की रेशो है। पिछले 5 साल में राजस्थान की गहलोत सरकार के काम और उससे पहले वसुंधरा राजे सरकार के काम वो जनता के सामने है। आज हम लोगों ने गरीबों के लिए चिरंजीवी योजना हम लेके आए, ओपीएस हम लेके आए, ऐसी योजनाएं, गरीबों को खाद्य सुरक्षा किट हमने दिए ताकि आम व्यक्ति को लाभ मिल सके। जब दिल्ली के अंदर थे, आरटीआई, आरटीई, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानून हमने बनाए जिनका फायदा आज देश को मिल रहा है। ये बताए तो सही। इतना काम करा, उसके बावजूद भी विधानसभा वोटों परसेंटेज पहले जितना ही रहा है, 16 लाख वोट हमारे बढ़े हैं, बीजेपी का वोट कुछ बढ़ा है जिसकी वजह से आज वो सत्ता के अंदर आ गए। लेकिन हमें नहीं नकारा, आज भी 70+ विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। कुछ कमियां रही हमारे अंदर थी जिसकी वजह से आज हम सत्ता से बाहर हैं। कटुआ मशीन की संज्ञा दी जा रही है, बीजेपी के द्वारा उनको तैयार करके लाया गया है कि वो हमारे वोट काटे और यहाँ पे बीजेपी जीत जाए। यहाँ पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, अलवर ग्रामीण में भी राजपा एक बार लड़ी थी, सब लोगों के समझ में आ गया। बसपा ने पिछली बार लड़े थे, जहां लड़े हैं सब समझ में आ गए हैं। आज मायावती जी की जो जबान बंद कर रखी है मोदी जी ने, उनको डरा रखा है। आज मायावती जी चुप है, अगर वो बोल देंगी तो उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हर जगह बसपा की टिकटें बीजेपी बांट रही है, जहां कांग्रेस को नुकसान होता है उन लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है। इस लोकसभा में नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह जब सांसद थे तो अलवर में विकास करवाया, फिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ते? अगर उन्होंने विकास करवाया तो फिर वो क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे? देखिए, आज भंवर जितेंद्र सिंह जी AICC के जनरल सेक्रेटरी हैं, मध्य प्रदेश और आसाम की उनके पास जिम्मेदारी है। उन दोनों स्टेट के अंदर भी उनको चुनाव लड़ाना है। आलाकमान नहीं चाहता था कि वो यहाँ से लड़े, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दोनों जगह पे चुनाव लड़ाएं। आज वहाँ पे 14 और 29 सीटें हैं दोनों स्टेट के अंदर, बड़ी जिम्मेदारी। अभी टिकटों का अभी तक चयन नहीं हुआ है, मैं कल ही बात कर रहा था। वो आसाम जाके हैं, सुबह गए शाम को आए, कल CC थी, उससे पहले 2 दिन पहले हम दिल्ली में ही थे, लगातार साथ थे।
अभी 2 दिन मध्य प्रदेश जाएंगे। ऐसे में ललित यादव के साथ वो कैंपेन कर पाएंगे क्या? उड़ीसा के थे, जब क्यों लड़ा? उड़ीसा में कम सीटें थी, आज 2 स्टेट है, बड़े स्टेट है, ज्यादा सीटें हैं। असम में 1 सीट थी। जूली जी कितने कॉन्फिडेंट है कि कितनी सीटें इस बार कांग्रेस को देखिए, राजस्थान के अंदर मैं कहना चाहूंगा, मीडिया को बताना चाहूंगा, बीजेपी से ज्यादा सीटें हम राजस्थान के अंदर जीतेंगे। 5 विधानसभा सीटों में आपकी जीत यहाँ है ऑलरेडी, तो फिर मुकाबला है या फिर डर है हार जीत का? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, 1% भी डर नहीं है। डर वो लोग रहे इसलिए इधर उधर करते घूम रहे हैं, इनको मिला लो, उनको मिला लो, इनको तोड़ लो, इनको। मैं ये देख रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि कई लोग बस्ती राम जी विधानसभा चुनाव में ही चले गए थे। एक और मैं वहां से देख रहा था किशनगढ़ बास के, वो पिछली बार चले गए थे, उन लोगों को वापस ज्वाइनिंग करा रहे हैं। यानी जिन लोगों ने 3 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको दोबारा रिज्वाइनिंग करा रहे हैं। थाना गाजी के कैंडिडेट के रूप में मैं देख रहा था निर्दलीय प्रत्याशी की ज्वाइनिंग, आप वोट देखे उसके, नरेश शर्मा के 250 वोट है, उसकी ज्वाइनिंग करा रहे, इतनी लिस्ट में नाम दे रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये लोग डरे हुए हैं, चुनाव ये हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक है, बलजीत यादव ने